जय हिंद दोस्तों। तो चलिए फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जैसे भूलों का स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का पार्ट 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, अंकुरावट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो चलिए अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए पहला ऑप्शन है आपका वियतनाम, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है लाओस और चौथा डी है कंबोडिया। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए है इंग्लैंड वासी, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुर्तगाली। ऑप्शन ए हम सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, यानी कि जो हिंद चीन में जाकर बस गए उस फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, बी है शासक वर्ग, सी है क्लोन और डी है जनरल। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्लोन। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए है वियतनाम, बी है लाओस, सी है थाईलैंड और डी है कंबोडिया। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5 नंबर कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? यानी कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? ऑप्शन ए है हो ची मिन, बी है फन बाई चाउ, सी है क्वांग और डी है त्रिभु। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फन बाई बोई चाउ। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जेनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता और डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हनोई समझौता। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आप देख सकते हैं 7 नंबर 7 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ऑप्शन ए है रसेल, बी है हो ची मिन, सी है नरोत्तम सिंहनुक और डी है रूसो। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रसेल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया आपके स्क्रीन पे 8 नंबर। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए है वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉर्ज बुश और डी है रूजवेल्ट। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निक्सन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुआ हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, बी है धार्मिक, सी है साम्राज्यवादी समर्थक और डी है क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए है 1954, बी है 1960 और सी है 1950 और डी है 1946। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1954। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1954 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वियतनाम का एकीकरण का पूर्ण हुआ। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ, नहीं कब इसका एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए है 1970, बी है 1980, सी है 1879 और डी है 1875। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1875। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है जोग्नुएन आई, बी है हो ची मिन, सी है बाओदाई और डी है फानचू मिचिन। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जोनगुएन वाई, जोनगुएन आई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दियन बियन
कोरफू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? ऑप्शन ए है पुर्तगाल, बी है फ्रांस, सी है कंबोडिया और डी है अमेरिका। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है फान बोई चाउ, बी है हो ची मिन, सी है कुआंग दे और डी है सुअन फुमा। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा फान बोई चाउ। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? ऑप्शन ए है 1939 ईस्वी, बी है 1940 ईस्वी, सी है 1941 ईस्वी और डी है 1942 ईस्वी। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा 1940, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1868 ईस्वी, बी है 1872 ईस्वी, सी है 1866 ईस्वी और डी है 1864 ईस्वी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा 1868 ईस्वी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? ऑप्शन ए है मलका, बी है अनाम, सी है तोकीन और डी है अंकुरावट। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा मलका। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? ऑप्शन ए है जॉर्ज वाशिंगटन, बी है निक्सन, सी है जॉन एफ कैनेडी और डी है एफ रूजवेल्ट। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा निक्सन। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन का हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है क्रांतिकारी, बी है सुधारक, सी है पथ प्रदर्शक और डी है दार्शनिक। चलिए आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पथ प्रदर्शक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1943 में, बी है 1944 में, सी है 1945 में और डी है 1946 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1945। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि अंकुरावट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है श्रीमार ने, बी है कंबू स्वयंभू ने, सी है सूर्य वर्मा द्वितीय ने और डी है नरोत्तम सिहानुक ने। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय ने अंकुरावट के मंदिर का निर्माण करवाया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? ऑप्शन ए है जहरीला, बी है नापाम, सी है एजेंट ऑरेंज और डी है माइली। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जहरीला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि कंबोडिया फ्रांस का संक्षिप्त राज्य कब बना? ऑप्शन ए है 1862 ईस्वी में, बी है 1863 ईस्वी में, सी है 1873 ईस्वी में और डी है 1874 ईस्वी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा 1863 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लाल खमेर सेना किसकी थी? ऑप्शन ए है कैप्टन कांगली की, बी है सिहानुक की, सी है पोलपोट की और डी है हैंग सामरिन की। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिहानुक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है सैनिक शिक्षा देने के लिए, बी है परंपरागत शिक्षा देने के लिए, सी है धार्मिक शिक्षा देने के लिए और जो डी है पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 26 नंबर कि न्यू लियो हक्सत, इसको हम कहते हैं NLHS, किसकी राजनीतिक पार्टी थी? ऑप्शन ए है वियतमिन की, बी है वियतकांग की, सी है पाथेल लाओ की और डी है जनरल लोन नूल की। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पाथेल लाओ की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा।
26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, सॉरी 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर जो क्वेश्चन वो कर रहा है, वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है जोन गुएन आई ने, बी है फान बोई चाउ ने, सी है फान चू त्रिन ने, और डी है हो ची मिन ने। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जोन गुएन आई ने, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1954 में, बी है 1968 में, सी है 1974 में, और डी है 1975 में। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1975, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि हुआ हवा आंदोलन का प्रणेता कौन था? ऑप्शन ए है हुइन फूसो, बी है गुयेन थाट थनहा, सी है लियांग किचाओ, और डी है उन बोई चाउ। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हुइन फूसो, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जवाब है। हुआ हवा आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हुइन फूसो। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए है चीन वियतनाम लाओस, बी है हिंद चीन वियतनाम लाओस, और सी है कंबोडिया वियतनाम लाओस, और डी है कंबोडिया वियतनाम चीन थाईलैंड। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा कंबोडिया वियतनाम और लाओस, यानी कि हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया वियतनाम लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन ए है सरकारी नौकरियों से वंचित किए जाने के विरुद्ध, बी है उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पर प्रतिबंध के विरुद्ध, सी है प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंध के विरुद्ध, और डी है ईसाइयात के विरुद्ध। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ईसाइयात के विरुद्ध, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है आप देख सकते हैं। कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासन काल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? ऑप्शन ए है वुडरो विल्सन के शासनकाल में, बी है रूजवेल्ट के शासनकाल में, सी है कैनेडी के शासनकाल में, और डी है निक्सन के शासनकाल में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैनेडी के शासनकाल में, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी में, बी है 1908 ईस्वी में, सी है 1910 ईस्वी में, और डी है 1911 ईस्वी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1907 ईस्वी में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है जेनेवा समझौता, बी है हनोई समझौता, सी है पेरिस समझौता, और डी है धर्मनिरपेक्ष समझौता। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हनोई समझौता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता है? चलिए आपका पहला ऑप्शन दिख रहा है कंबोडिया, दूसरा ऑप्शन है लाओस, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है वियतनाम, और जो चौथा ऑप्शन है वो है चीन। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना ऑप्शन ए है बाओदाई, बी है ही हो ची मिन ने, सी है फन बोई चाउ ने, और डी है गुआंग दे ने, यानी किसने किया था? इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हो ची मिन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। तो 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ऑप्शन ए है डच, बी है अंग्रेज, सी है पुर्तगाली, और डी है फ्रांसीसी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्रांसीसी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? ऑप्शन ए है डच, बी है अंग्रेज, और सी है पुर्तगाली, डी है फ्रांसीसी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पुर्तगाली, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है,
लियांग किचाओ कौन थे? ऑप्शन ए है चीनी सुधारक, बी है जापानी दार्शनिक, सी है वियतनामी क्रांतिकारी और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीनी सुधारक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? ऑप्शन ए है चीनी, बी है भारतीय, सी है जापानी और डी है मंगल। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चीनी, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1822 ईस्वी में, बी है 1858 ईस्वी में, सी है 1883 ईस्वी में और डी है 1887 ईस्वी में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1887, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए ये था हमारा लेसन 3 इतिहास का, क्लास 10 के लेसन 3 हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।